अंजलि एक जाने मानी फोटोग्राफर थी। उन्हें अक्सर पुराने सुनसान इलाकों में घूमकर वहां की तस्वीरें लेने का शौक था। एक बार उन्हें एक सुनसान हवेली के बारे में पता चला, जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी। कहा जाता था कि हवेली भूतों का डेरा है और रात में वहां से अजीब सी आवाजें आती। अंजलि को इस कहानी में ये रोमांच नजर आया। उन्होंने हवेली जाने का फैसला किया। हवेली एक विशाल परिसर थी, टूटी हुई खिड़कियां और उखड़ी हुई जमीन के साथ। सूरज ढलने के बाद हवेली का वातावरण और भी भयानक हो गया। अंजलि अकेली थी, सिर्फ उनके कैमरे की क्लिक क्लिक की आवाज गूंज रही थी। तभी उन्हें एक अजीब सी हरकतें दिखाई दी। एक कमरे की टूटी हुई खिड़की से एक परछाई बाहर निकली। यह एक लंबी काली परछाई जो मानो हवा में तैर रही थी। अंजलि चौंक गई, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना कैमरा उठा लिया। उन्होंने उस परछाई की कई तस्वीरें ली। परछाई धीरे धीरे हवेली की गलियारों में घूमने लगी, मानो किसी को ढूंढ रही हो। अंजलि थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उनकी जिज्ञासा भी बढ़ रही थी। वे परछाइयों का पीछा करने लगे। परछाई एक बड़े से हॉल में पहुंची और वहां रुक गई। हॉल के बीच में एक फटा हुआ पर्दा था। अचानक पर्दे के पीछे से एक जोर का धक्का लगा। पर्दा फट गया और अंजलि ने देखा परछाई गायब हो चुकी है। उसकी जगह वहां एक बूढ़े आदमी की लाश खड़ी थी, जिसका शरीर जंजीरों से जकड़ा हुआ था। अंजलि चीख उठी। वह कैमरा गिराकर हवेली से बाहर भागने लगे। उन्हें लगा कि वो भूत देख चुकी है। घर वापस आकर उन्होंने कैमरे से तस्वीरें निकाली। उनकी सांसें थम गई। तस्वीरों में सिर्फ खाली कमरे और गलियारे दिख रहे थे। कहीं कोई परछाई नहीं थी, ना ही उसे बूढ़े आदमी की लाश। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि असल में हुआ क्या था। क्या उन्होंने भूत देख लिया था, या फिर ये हवेली का कोई भयानक खिलौना था जो परछाई का खेल खेल रहा था। इस सवाल का जवाब आज तक अंजलि को नहीं मिला, लेकिन एक बात पक्की है, वो कभी भी उस सुनसान हवेली में वापस नहीं गई। इस कहानी के बारे में अपनी राय देना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगी ऐसी ही कहानी